नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां की पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। ओपी श्रीवास्तव के साथ नामांकन प्रक्रिया में लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल भी साथ में मौजूद रही। नामांकन दाखिल करने के बाद के न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। जो है नामांकन करके निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का, नगर की देवतुल्य जनता का, पूर्वी विधानसभा की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नगर की जनता का, विधानसभा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। यह हमारे साथ आदरणीय नगर अध्यक्ष जी है, मैं इनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इन शक्ति पुंज स्वरूप सभी कार्यकर्ताओं का। मुकेश चौहान जी आपके अपोजिट खड़े हुए हैं। मुकेश चौहान जी और उनकी पार्टी फ्यूज ट्रांसफार्मर है। फ्यूज ट्रांसफार्मर पे तार लगाने पे कभी बल्ब नहीं जलता। मुद्दे क्या है जनता के मुद्दे क्या है? जनता पहले कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जनता की जितनी मूलभूत समस्याएं थी, जिनके लिए पिछले 70 साल से देश की जनता परेशान थी, उन जनता के सारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करके इस देश में समृद्धि और खुशहाली लाने का काम किया है। तो ये थे ओपी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी तक नामांकन दाखिल किया है अपना, और नामांकन दाखिल करके पर्चा दाखिल करके निकल रहे हैं। और के न्यूज से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेहतर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए लखनऊ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां पर के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लखनऊ पूर्वी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जहां पर जनता की तमाम समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लखनऊ पूर्वी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। सीट से प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान हमारे साथ में नामांकन करने जा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार? संघर्ष लग रहा है। लखनऊ पूर्व विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और जलभराव की जो समस्याएं हैं, उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बड़ा प्यार और स्नेह दे रही है। वो कह रही कि आज तक बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया, हमने केवल उनको वोट दे दिया, हमारे साथ छलावा हुआ। और जनता इस बार बदलाव चाहती है। 4 जून को परिणाम आएगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, लखनऊ पूर्व विधानसभा की देवतुल्य जनता उसे अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त समझ के जिताने जा रही है। आप पार्षद भी रहे हैं क्षेत्र से और 2 बार जीते भी हैं यहाँ से, लेकिन अब ये जमीन पे जो मुद्दे हैं, क्योंकि लखनऊ पूर्वी बड़ा क्षेत्र है, वो उन मुद्दों को कैसे साकार करेंगे आप? देखो, क्षेत्र जैसे मैंने एक इस्माइलगंज प्रथम वार्ड को रोल मॉडल के रूप में पूरी विधानसभा में ले जा रहा हूं कि विपक्ष में रह के भी डेवलपमेंट कैसे कराया जाता है, वो मैंने इस्माइलगंज प्रथम वार्ड को डेवलप करके दिखा दिया है। लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता इतना स्नेह, इतना प्यार दे रही, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था मैं। आज आने वाला समय जो है उसमें 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है ये सीट, ये पूर्वी सीट जो पूर्वी सीट है, भारतीय जनता गढ़ कही जाती है। कोई नहीं होता है गढ़, कोई नहीं होता है। जनता बनाती है गढ़ और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। कोई गढ़ नहीं। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे ये गढ़ भी दरक गया। ये थे हमारे साथ में मुकेश चौहान, कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चौहान, जिन्होंने नामांकन करने पहुंचे हैं और ये लखनऊ पूर्वी सीट से जो है इस बार अपना पर्चा जो है दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। यानी कि साफ है कि लखनऊ पूर्वी सीट की जो लड़ाई होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और ये उपचुनाव है, क्योंकि ये पहले आशुतोष टंडन की सीट हुआ करती थी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब यहाँ से उपचुनाव हो रहा है, उस चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। और इसी बीच कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे, बीएसपी के चुनावी सभा से प्रत्याशी गायब है। कौशाम्बी से खबर, बीएसपी के चुनावी सभा से प्रत्याशी गायब। प्रचार के लिए पहुंचे थे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। आकाश आनंद के स्वागत कौशाम्बी कोऑर्डिनेटर ने खुद की अगवानी। चुनाव से पहले ही प्रत्याशी को किनारे किया गया। बीएसपी के चुनावी सभा से प्रत्याशी गायब।
कौशाम्बी कोऑर्डिनेटर ने खुद आकाश की अगवानी। चुनाव से पहले ही प्रत्याशी को किनारे किया गया। प्रचार में पहुंचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। आकाश आनंद के स्वागत में जो कौशाम्बी कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने ही उसकी अगवानी की और बाकायदा हाथ जोड़े थे। एक बार तस्वीरें आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। एक बार वो पूरा दृश्य देखिए। ये देखिए प्रत्याशी कहां पर हैं और हाथ जोड़े जो भाई साहब खड़े हैं वो कौशाम्बी के कोऑर्डिनेटर हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम खबर आपको बता रहे थे, इसी सभा के लिए पैसे भी बंटवाए गए थे। और देख सकते हैं आप आकाश आनंद प्रत्याशी कहां पर पहुंच गए हैं। बेचारे को माले से ही बाहर कर रखा है। कौशाम्बी के कोऑर्डिनेटर हाथ जोड़ के बसपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। खबर आपको अमरोहा से बता रहे, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वोट किया है। मोहम्मद शमी ने अपने पैतृक गांव अलीपुर में वोट किया। प्रधानमंत्री ने मेरी तारीफ की, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये उन्होंने कहा है अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे। मोहम्मद शमी सहसपुर अली नगर के रहने वाले हैं। मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपना वोट पोल किया है। ये तस्वीरें हैं। यार मतदान के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका वोट है और आपका मतदान आपका करने का हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है, तो प्लीज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और अपनी सरकार बनाएं। किन मुद्दों को लेकर सर आपने वोट किया है, ध्यान में रखिए। यार मुद्दे हमेशा सही नहीं है, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब से मुद्दे होते हैं। और तो कुछ नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। सर मोदी जी ने कई बार मंच पे तारीफ करते रहते हैं, तो क्या बात क्या लगता है कि इस बार वो वोट किधर कर दिया सर? देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं, वो मेरे उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक। और अब खबर आपको बागपत से बता रहे, कुलदीप उज्ज्वल की पुलिस से नोकझोंक हुई, हाथापाई भी हुई है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव सपा सरकार में मंत्री रहे कुलदीप एजेंट की शिकायत पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी पुलिस ने दिखाई सख्ती तो भड़के कुलदीप उज्ज्वल। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंगवाली अहीर थाना क्षेत्र के चोर मऊ का ये पूरा मामला। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये तस्वीरें हैं कुलदीप उज्ज्वल की। मेरठ से खबर है, गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने डाला वोट। कहा सभी लोग अधिक मतदान कर जीत दिलाएं। हिंदू मुस्लिम गठजोड़ से बनेगी इंडिया की सरकार। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हमने जनता के बीच उठाया।
है और जो है हमारी किसान साइकिल है। मैं सभी से कहूँगी कि 70% से भी ऊपर मतदान मेरे लिए करें। 70% ऊपर मतदान मेरे लिए करें सब लोग, मेरे जीतो यहाँ से। और मैं सभी से जो है धन्यवाद करूँगी जी जी। तो किन मुद्दों को लेकर आपने जनता के बीच में अब गई थी और क्या दोबारा कहना चाहेंगे आज, क्योंकि मतदान आज जो महत्वपूर्ण दिन आज? हाँ, चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ, हमारा मतदान भी शांतिपूर्वक होगा। बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत कहीं आती है तो हम उसके लिए जो है एकदम शिकायत करेंगे डीएम साहब से और तुरंत उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं चुनाव में जनता के बीच में मुद्दों को लेके गई हूँ जो जिनकी विकास कार्य नहीं हुए हैं, बेरोजगारी है। खबर रायबरेली से हीट वेव के चलते स्कूलों का बदला समय। बेसिक और मान्यता प्राप्त स्कूलों का बदला समय। निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश पर बदला गया समय। अट्ठाईस अप्रैल तक सुबह 7:30 से 11 बजे चलेगा स्कूल। निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश पर बदला गया समय। और अगली खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा है। ऑटो पलटने से 12 से ज्यादा बच्चों घायल हो गए हैं। शिव विद्या मंदिर स्कूल के थे बच्चे। छुट्टी के बाद घर छोड़ने जा रहा था ऑटो। घायल बच्चों को सीएससी में कराया गया भर्ती। और अगली खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। नामांकन के बाद अखिलेश की ताबड़तोड़ सभाएं। कल उमरदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवली, रसूलाबाद और बेला में करेंगे जनसभाएं। कल दोपहर 2 बजे उमरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। जनसभा के बाद कार से होंगे लखनऊ रवाना। कल दोपहर 2 बजे उमरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और अब रुक करते हैं खबरें फटाफट का। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान हुआ शुरू। 8 सीटों में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा शामिल। बरेली में आज पीएम मोदी का रोड शो। राजेंद्र नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। पीएम के साथ सीएम योगी रहेंगे मौजूद। कहीं होगा शंखनाद तो कहीं बजेगा डमरू। दूसरे चरण के चुनाव के 91 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। इसमें 81 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। भाजपा ने 4 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं और 1.67 करोड़ वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। 8वीं लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद दौरे पर। संभल लोकसभा सीट को लेकर सीएम की जनसभा। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की सभी सीटों पर मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। आपका हर वोट विकसित भारत की नींव को और मजबूत करने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के प्रचंड जीत दिलाने की अपील की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव का दूसरा चरण आपको वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भारत के लोग भारत के संविधान की या आत्मा वोट के लिए बटन दबाने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के मुताबिक इस फेज में चुनाव लड़ रहे 31% यानी 250 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 390 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। मेरठ में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया मतदान। परिवार संघ एमएलसी धर्मेंद्र ने किया मतदान। अमरोहा में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। व्हील चेयर से जाकर किया अपने मत का प्रयोग। विकलांग होने पर भी अपने मत का प्रयोग किया। 95 वर्षों की महिला प्रेमवती करने पहुंची मतदान। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने दादरी स्थित अपने गांव आकिलपुर जागीर मतदान केंद्र में प्रथम वोट डाला। बागपत में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सिरसा में बूथ संख्या 275 पर मतदान किया। लखनऊ में पूर्वी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव नामांकन से पहले सुषमा खरवाल के साथ हनुमान सेतु पहुंचे। लखनऊ पूर्वी विधानसभा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का कहना है 28 अप्रैल के बाद राहुल अमेठी आएंगे और नामांकन करेंगे। सिद्धार्थनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। संत कबीर नगर दौरे पर भी आज ब्रजेश पाठक। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में संबोधन। 18वीं लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बूथ संख्या 350 मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शास्त्री नगर मेरठ में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल मेरठ में मतदान केंद्रों पर का निरीक्षण किया। बोले पहले मतदान फिर जलपान। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोट पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया गया है। कांग्रेस ने मुकेश धनगर को हेमा मालिनी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुरेश सिंह पर दाव लगाया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका के अलावा कई बड़े नेता कांग्रेस के प्रचार में शामिल होंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर दिखा उत्साह। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी भारी भीड़। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी। यूपी में शादी से पहले वोट डालने पहुंची दुल्हन। मेरठ के बजट भवन में बने कंट्रोल रूम में दोपहर तक 18 शिकायतें पहुंची। इनमें ईवीएम खराब, बुर्का नशी, महिलाओं की बिना आईडी मतदान कराने की शिकायत ज्यादा रही। ग्रेटर नोएडा दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में किन्नरों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने शहर के मतदान केंद्र का दौरा किया। मेरठ में मतदाताओं में भारी जोश बरकरार है। बुलंदशहर से खबर है, जहां कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि ने अपने गांव रोरा में मतदान किया। एक हाथ में बच्चा, दूसरे में ईवीएम। मतदान केंद्र जाते दिव्यांग क्रमिक ने सभी का मन भरा। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद एमएसडी सदन की बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों में जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई नोटिस जारी किया। याचिका शिव खेड़ा के लेख ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग के निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने इस याचिका पर 29 अप्रैल को करेगा सुनवाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली एमएसडी में इस बार दलित समाज का था मेयर बनना था, लेकिन इन्हें चुनाव रद्द कर अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया। पानीपत में हथियारों से लैस बदमाशों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस घटना में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली युवती ने वीडियो बना लिया और दोनों को रोहतक पीजीआई में एडमिट कराया गया। जननायक जनता पार्टी जेजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी हाईकमान ने ब्रिज शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हल्द्वानी में ईडी की छापेमारी से हड़कंप। सुरजीत सिंह नरूला के घर पर चल रही कार्रवाई। ईडी की टीम कुछ भी बताने से कर रही इंकार। रडार पर हल्द्वानी के कई और दिग्गज शामिल। देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी। उत्तराखंड में आज बारिश की जताई जा रही है संभावना। प्रदेश में 26-27 अप्रैल को बारिश की जताई जा रही संभावना। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू। अब तक 15 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। 11 दिन में 15,12,993 रजिस्ट्रेशन। लाल कुआं के आबादी वाले क्षेत्र में स्थित स्लीपर फैक्ट्री में विशालकाय भालू के पहुंचने पर क्षेत्र में मचा हड़कंप। पौड़ी गढ़वाल में गर्मी बढ़ने के समय जंगलों को धड़कने का सिलसिला शुरू। ऐसे में वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर काम कर रही है। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का सिलसिला निरंतर जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग आग को रोकने में असफल है। नैनीताल में डीसीए मैदान में खेली जाने वाली हॉकी के खेल में एक देश को दो ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत और सैयद अली के रूप में दिए हैं। दर्जनों जूनियर इंडिया खेलने वाले खिलाड़ी भी रह गए। पहले दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव अब 7 मई को होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 27 अप्रैल को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच। यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के लिए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने उपेंद्र कुमार ने जारी किए दिशा निर्देश। बुलंदशहर में मतदान से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह। लखनऊ में नगर निगम के डंपर में लगी आग। देखते ही देखते विकराल रूप लिया ढाल। लखनऊ में अरबों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। महादेव गेमिंग ऐप से की थी अरबों की ठगी।